साइंस का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो मैंने पूर्व में बनाकर डाला है, यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, शरीर में मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है। तो शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो 8 होती है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा आपका। सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग होता है। तो किसमें हम लोग अच्छा अच्छा वस्त्र और चटकीले वस्त्र पहनते हैं? तो शादी विवाह में पहनते हैं। 6 माह के बच्चे को कैसा आहार देना चाहिए? तो 6 माह के बच्चे को हम लोग को पूरक आहार देना चाहिए, जैसे दलिया, दाल का पानी, रोटी का गुड़ कर, इस तरह हम लोग को देना चाहिए पूरक आहार, जिसको हम लोग कहते हैं। कीमती वस्त्रों को, तो कीमती वस्त्रों को क्या होता है? तो ड्राई क्लीन करना चाहिए, मतलब ड्राई क्लीन करना चाहिए, लॉन्ड्री से आपको उसको धुलवाना चाहिए। डिटर्जेंट या साबुन का प्रयोग उसमें नहीं करना चाहिए। पांचवा है, इनमें से कौन प्राथमिक रंग है? तो लाल, पीला, नीला को हम लोग प्राथमिक रंग बोलते हैं। इसको प्राथमिक रंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं रंगों को मिलाकर और दूसरा रंग बनता है, लेकिन दूसरे रंगों से इन रंगों का निर्माण नहीं किया जा सकता, इसलिए लाल, पीला और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला है, परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाली आय को कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं पारिवारिक आय। काहे कि परिवार में प्रति माह क्या अर्जित हो? तो पारिवारिक हो ना, पारिवारिक आय अर्जित होगी। तो यहाँ पर छठा सी हो जाएगा। सबसे कठिन धब्बों को छुड़ाता है तो कौन? अज्ञात। आहरणीय पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका क्या है? तो इसको हम लोग दृश्य परीक्षण कर सकते हैं, रासायनिक परीक्षण कर सकते हैं और भौतिक परीक्षण, तीनों तरीका से हम लगा सकते हैं पता। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। मतलब आहारीय, मतलब अगर मिलावट है तो उसको आप बढ़िया से देख लीजिए। रासायनिक परीक्षण मतलब उसमें आप कुछ डालकर प्रयोग कर सकते हैं कि इसमें कुछ मिलावट है कि, या फिर भौतिक सत्यापन के द्वारा भी आप कर सकते हैं। जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण किस विधि का प्रयोग होता है? तो इसमें हम लोग रासायनिक पदार्थों द्वारा इसका प्रयोग करते हैं। 9वां का डी हो जाएगा। 10वां है, इनमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है? तो सुजनी हो जाएगा यहाँ पर आपका। स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती, क्या लग जाती है? तो सिल्वर फिश लग जाती है। वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है। कौन विधि नहीं है? तो रासायनिक द्वारा लोग छुड़ाते हैं, चूसक द्वारा छुड़ाते हैं और घोलक द्वारा मतलब हम लोग धब्बा छुड़ाते हैं। लेकिन भौतिक क्या है? नहीं है। भौतिक मतलब होता है उसको सत्यापित करना, देखना। वो भौतिक द्वारा हम लोग क्या करते हैं? धब्बे नहीं छुड़ा सकते हैं। इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है? तो सूती वस्त्र की विशेषता टिकाऊपन होना चाहिए, आरामदायक भी होना चाहिए और शीतलता प्रदान करना चाहिए। सभी गुण है तो इसलिए डी हो जाएगा। कृषि में कीटाणुनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों के अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो इससे मिट्टी प्रदूषण होता है। भोजन विषाक्त होने के कारण है तो कम पका हुआ भोजन, संक्रमित रसोई, मतलब गंदा संदा रसोई अगर हो, पके भोज्य पदार्थों को लंबी अवधि तक रखना, मतलब ज़्यादा देर तक भोजन को नहीं रखना, जैसे बासी हो जाता है तो कीड़ा लग जाता है, तो वो सब भोजन को नहीं खाना चाहिए, वो विषाक्त हो जाते हैं, जहरीले हो जाते हैं, इसलिए डी हो जाएगा इनमें सभी। मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है, तो मानव शरीर को शक्ति जो है वसा प्रदान करता है। इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय जो है वो पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय क्या है? स्त्री प्रजनन तंत्र का भाग होता है। तो यहाँ पर डी आपका हो जाएगा। आहार आयोजन का महत्व है, तो आहार आयोजन का महत्व परिवार के लिए है। गर्भावस्था की अवधि कितने दिन की होती है? तो 280 दिनों की होती है। इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है? तो मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति सभी पर पड़ता है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? तो 30 अक्टूबर को हम लोग बचत दिवस मनाते हैं। FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ है, तो इसको हम लोग बेसन कहेंगे। शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है तो दूध। गर्मी के दिन में तो यह और जल्दी खराब होता है, फट जाता है। इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? तो एंड्रोजेन।
स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर ही इनको ये मनाया गया। 2 अक्टूबर का समय रखा गया है। 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू किया गया था। कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? तो हो जाएगा प्रोलैक्टिन। ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे अधिक होता है? तो जल प्रदूषण। ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? तो वनों की कटाई जो है वो नहीं है। ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण उच्च रक्तचाप होगा, बहरापन होगा, निद्रा में बाधा, सभी हो जाएगी। तो यहाँ डी हो जाएगा सभी। स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? तो हम लोग नहाने में जल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, पीने में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पीने वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ। शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? तो सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान करने पर दंडनीय है। भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है? तो ईंधन, समय और ऊर्जा सभी में। आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? तो 0 से 6 महीने। इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है? तो व्यंजन पुस्तिका का प्रकार। खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता? तो ज्ञान। इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है? तो एंजाइम। जल के शुद्धिकरण का तरीका है? तो छानना, क्लोरीन का उपयोग और जल शुद्धिकरण यंत्र सभी है। तो इनमें सभी, ज़्यादातर इनमें सभी ही आंसर होता है बच्चों। तो आप लोग समझदार हैं, अगर वैसा क्वेश्चन आ जाएगा तो ज़्यादातर का आंसर इनमें सभी ही होता है। अगला है खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणु को, तो क्या हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा पाश्चुराइजेशन। प्रसव उपरांत अवधि गंभीर है, किसके लिए? तो माता के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए गंभीर है। तो इसलिए हो जाएगा सी, दोनों के लिए। एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? तो ये हो जाएगा DTP, थ्रिपिया, टिटनस एवं परट्यूसिस। आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है, किसमें? तो सार्वजनिक सुविधा में। बचत का मतलब है तो खर्च के बाद बची राशि। इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है? तो डाकघर मासिक आय योजना। इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है? तो चालू जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है, बाकी सभी में ब्याज मिलता है। वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? तो धब्बा छुड़ाना, ये तुरंत आपको करना होगा ना तो गहरा हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है? तो सिंथेटिक जो है वो सबसे मजबूत तंतु है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है? तो बच्चों को आगे से खुलना, जब कपड़ों को हम लोग आगे से खोलते हैं तो वो सर्वोत्तम विकल्प होता है।